तो भाई तुमने श्रवण देखा था और श्रवण अपने माँ बाप ने खो पर बैठाया कि भाई तीर्थ यात्रा पर ले गया था। तो श्रवण नाम का तुमने बेटा देखा था। आज मैं तुमने श्रवण की तरह एक बेटी दिखाऊंगा। बेटी श्रवण की तरह बेटी। आज वह भी भक्ति लाइन में इतनी कैस कहाँ भाई इतनी चूर है, भक्ति लाइन पर इतनी कैस कहाँ भाई ध्यान है। छोटी ही उम्र में भक्ति लाइन में मतलब भक्ति में चूर होके एक नाम कमा लिया। हाँ जी, नाम कमा लिया, बिल्कुल आपने सही सुना। और श्रवण की तरह बेटी क्यों कहा है कि भी उसके पास भी उसके बूढ़े माँ बाप हैं और वह उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करा है। और छोटी ही उम्र में भक्ति करना और साधु भी बनना। और फिर उसके बाद आज उसकी उम्र मतलब 30 से 31 साल हो चुकी है। और जो बताया जा है कि भाई उसके पिताजी ने बताया भाई 6 महीने की को उसको भाई महाराज के चरणा में अर्पित कर दिया था। भाई ले महाराज जी, खुशी में मैं मेरी बेटी तने अर्पित करूँ हूँ, कुछ भी हो। वह जो बेबे है ई बहनी भक्ति में इतनी चूर हो चुकी है, भगमा बाणा में रवा है। जो उम्र शादी करने की थी आज वह भक्ति में है। जो आथा पर मेहंदी लाने की उम्र थी वह भी भक्ति में है। घर परिवार त्याग के माँ बाप की सेवा और भक्ति में चूर है। आज हमें उस डेरा के सामने खड़े हैं। दिखाइए भाई ये गुरी, यो वो डेरा है जिसका मैं जिक्र करने लग रहा हूँ। ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुबन चंदित की राम राम। इस टाइम भाई मैं तलवंडी हिसार के अंदर मौजूद हूँ। उस जो साध्वी उससे भी मिलवाएंगे। बताया जा रहा है कि भाई एक श्रवण की तरह अपने माँ बाप की सेवा करा है और साथ में भक्ति में इतना नाम कमाने लग रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो उस बेबे ने सलूट करूँगा कि भाई आज का समाज ने देखे कि या बेबे ई अपने इस तरह की करता हैगी भाई, इस समाज ने देखे इस तरह की लाइन पे और इतने अच्छे काम और इतने भले काम को करोड़ लग रही हैं। और गौ माता आप देखने लग रहे हो तस्वीर में, गौ माता की जय। चुकुरदा गौ माता का भंडार है भाई, देखने लग रहे हो बहुत ज़्यादा हड़ा चलने लग रही है। तलवंडी राणा की जो सीधी तस्वीर आप ग्रेट हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से देखने लग रहे हो। आज भाई भीतर एक ताई राम राम। देखो मैंने कहा था जो भक्ति का रंग कुंगा करते भक्ति में, वो देखो भाई गोरखनाथ का जो धूना है धाम है वो यार मौजूद है। आर्या जो बेबे बैठी है मैं बाहर कह के लिया था हमने अग भाई श्रवण का नाम लेके लिया था। वो मैंने स्टोरी बनाई थी। पिताजी भी साथ हैं और माता जी भी साथ हैं। और ये नहीं है अग भाई श्रवण तो बेटा था, अग भाई उनके मतलब भाई को नहीं। हाँ, एक लौती बहन है और 6 इसका बेबे का भाई है। जो पूरी जानकारी है, जो पूरी बातें हैं वो पूछ के मैं बताऊंगा आपने। और इस उम्र में घर बसाने की उम्र में, परिवार में आगे बढ़ने की उम्र में और समाज ने देखे भक्ति लाइन में किस तरह ही है क्या बात है, थोड़ी तो मैंने आप लोग बता दी थी। लेकिन जो पिताजी ने जो कर दिया था उसके बाद भी क्या कर दे भाई, सारे आपके पिताजी पे माँ बाप के बेचारा पर खरे नहीं उतर दे और यह बेबे खरी उतरी है। तो बे राम राम। आदेश भाई। आदेश, अच्छा। तो बे क्या नाम है भी तेरा? मेरा शीतलनाथ है जी। अच्छा, तो शीतलनाथ है। तो आपने मैं साध्वी जी कह के बोलूँ बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, तो साध्वी जी नु कहा कर तेरी उम्र के तो मतलब घर बसाने मेहंदी लाने और तो बे भगवा पैरे खड़ी है। और जो क्या करते परिवार में रहने की जगह तो आज एक खुद का डेरा बनाए खड़ी है। तो भैया के सोची के कुछ है इस तरह के बात है? बस इस लाइन का मैंने शौक था भाई। अगर मैं फकीर ले फकीर लेगा अपने माँ बाप की भी सेवा करूँ और समाज की भी सेवा करूँ। माँ बाप की सेवा करूँ, फकीरी की सेवा करूँ, यह बात तो मैंने पूरी कर दी। भाई माँ बाप की सेवा तो भी हो जाए। मैं 6 तेरा भाई बताओ, एक लौती बहन बताओ है। मैं पिताजी आपको बताओ थे एक 6 महीने की मतलब वो डेरे में दान कर दी थी। क्यों कर दी थी? बस एक खुशी में करी थी कि गुरुजी आपकी है, आप करोगे जो भी करोगे। अच्छा, खुशी में। ईसा के मन माया खुशी का मतलब ईसा कोई एक लौती हो आप 6 भाई बहन एक लौती ने मतलब इस तो बड़ी खुशी। एक सतगुरु के ऊपर विश्वास हो जी हमारा कि हमारे सतगुरु सारे संकट हमारे दुख में सतगुरु, तो उससे खुशी में अर्पण करी थी। गुरुजी आपका ये आशीर्वाद, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद आपके चरण रखियो। मतलब एक ऐसा काम करो भाई हमारी बेटी भी खुश रहा, मामी परिवार में आप मतलब मामे को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा भाई। आज समाज की सेवा करा। हाँ। एक समाज की सेवक मान लूं। हाँ जी। अच्छा,
तो किस चीज की आप भक्ति करो हो, क्या कुछ करो हो? गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करा जी। अच्छा, तो पहले दिन तो आपने कै साल की ने बेरा पिट गया था कि भाई मैंने तो यह लाइन चुन, इस लाइन में मैं उसकी हूँ? 14-15 साल के थे, 12-13 साल के थे। मान ले सत्संग में छोटे से माँ पापा के साथ में जाया कर दे जी, संता के विचार भी सुने, उन पर अमल करा, आज तक उन संता के विचार पर चल रहे हैं जी। तो उन विचारा पर चल कर मतलब आज यो दिन आ गया भाई भगवा में आप रहने लग गए। हाँ जी, कै साल की भगवा पाने लग गई थी? 14-15 साल के थे जी तो हम। उस टाइम आपने पढ़ाई भी करी होगी? पढ़ाई करे जी +2 तक। +2, तो +2 की टाइम में तो आपकी 15 से 17 साल उम्र होगी। हाँ जी, तब स्कूल में भी भगवा पैर लिया करते आप? स्कूल में तो वर्दी पहन के गया जी, क्यों स्कूल में तो पैरन कौन दे जी, भगमा घरा भगमा पहरा कर हाँ। मतलब ईब तो आपने सारा सभी ने बेरा पिट गया भाई आप इस चीज लाइन में हो, भक्ति लाइन में, भगवा लाइन में। उस टाइम मतलब आपने देखा करते थोड़ा नू तो गंदे भैया छोरी इसे कपड़े क्यों पहने? समाज है जी, वो समाज तो मान्य है जी एक बात ने भाइयों के कारण है। अच्छा, तो मतलब इस चीज का मतलब कई बार नू भी कहूंगा कि भाई भगवा पैर के भाई तो नू फंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, इस तरह की बात भी सुनी होगी। आज तक भी कहे समाज तो क्यों आजकल के संतान ने कुछ ऐसा ही कर दिया जी, सारी आंगली एक सार को नहीं होती जी। जिस तरह बहुत सारे संत है जी, उनती बुरे थे उनती अच्छा लोगों का भी विश्वास हटा दिया जी कि सारे संत एक से हो, लेकिन ऐसा कुछ भी को नहीं, सारे समाज में बराबर को नहीं होंगे जी। सही बात है भाई, एक सब न ले बेड़ा, एक मच्छी सारा तालाब न गंदा करा, एक दुष्ट प्राणी पूरा संसार में नाम बदनाम करा, उनका वो काम हो है। मतलब जो साधु संत की जो संगत थी भाई, एक संत जब गलत कर दे तो मतलब उसके छिट्टे जो सच्चाई पे है उनके गले भी मतलब आप यहाँ कभी लग गए। हाँ जी, ये बात है। हाँ जी। तो परिवार में की बात करूं, परिवार में आपका मतलब माता पिता तो मैंने दिखाई दिए भाई, एक पिताजी हैं बैठे दिखाइए भाई, मतलब बुजुर्ग हैं, और माता जी परली साइड हैं। तो और परिवार में आप 6 भाई हैं, मतलब कितना बड़ा के कुछ परिवार है? परिवार में 6 भाई हैं जी, 6 भाभी हैं, उनके बच्चे हैं जी। सारा परिवार का कहाँ भाई सेट है? आज तक तो सारा परिवार इकट्ठा है जी। इकट्ठा है? हाँ जी। अच्छा, तो गांव में मतलब भी देखा हो तो सारा गांव ने बेरा पिट गया होगा? हाँ जी, सारा गांव ने बेरा जी, सारा गांव की सपोर्ट है, इसलिए हम जन्मभूमि में बैठे हैं जी। सारे आवे जावे जी, बहुत प्रेम करे हैं। अच्छा जी। सत्संग हो गांव में तो मन ने ज्यादा बुलावे जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर सत्संग किस तरह की संगत आप करो हो, किस तरह का सत्संग करो हो, के कुछ आपका मतलब दिन करो हो आप? गुरु महाराज जी का सत्संग करा जी, उनका प्रचार करा जी, और कोई पाखंड पोखंड कुछ है कौन जी। मतलब राम रटो एक एकांत में बैठ के। हाँ जी। परिवार वाले जो भाभी मतलब 6 भाई हैं, 6 भाभी हैं, 12 उनके भी मतलब 12 आदमी के 12 दिमाग, 12 तरह के विचार, उनमें तो कोई सा दिमाग हो मतलब जो इस चीज के खिलाफ हो? आज तक तो मेरे भाई को खिलाफ को नहीं, बस एक तो है उनके दिल के अंदर के भाई तो शादी करवा ले, आगे जमाना खराब है, लेकिन बस नू बहुत खुश है मेरा परिवार मेरे साथ में। बात तो उनकी भी जायज से भी, माँ बाप के सारी उम्र मतलब तेरे दौर रहेंगे, इस चीज ने तो उन्होंने कही है, बात सयानी कही है। ठीक बात है जी, जिसका परमात्मा रुखाड़ी हो जी, नहीं उसका कुछ को नहीं बिगड़ा कर दे जी। जो यो अपना डेरा मानू को मकान मानू के मानू? आश्रम है जी, गुरु गोरखनाथ जी का नाम से, गुरु गोरखनाथ का और रविदास महाराज जी का आश्रम है? हाँ जी। अच्छा जी। तो इस चीज की व्यवस्था सारी आपके परिवार ने करी है, गांव की सपोर्ट में है? परिवार ने भी सपोर्ट करी जी, पूरे गांव ने भी, और जो बाहर की संगत है जी उनसे भी पूरी सपोर्ट करी है जी। सबका मेल जोल होकर यो आश्रम बने जी। देखो उम्र इसी है, मतलब आजकल जो समाज में चल रहा है खासकर जो लड़कियां हैं भाई, समाज में इसी से विचार चल रहे हैं कि भाई 15-20 साल के बाद 20 साल की लड़की ने पालन पोषण करा वो भाई की शादी कर ले हैं। और जो आप इस समाज में मतलब उन लड़कियां तो मतलब आप एक अलग होगी, तो ये बाप ने तो बेरा पट गया, आपके माँ बाप ने किस तरह पाली मेहनत करके, तो जो छोरी अपने माँ बाप ने मतलब धोखा दीजिए, उन खातर 2 एक शब्द बता दीजिए। यह बात कहना चाहेंगे, देखो अपने माँ बाप है, माँ है नहीं जो 9 महीने के अपने कोख में लेके ना अपनी जान थड़ी पर रख के हमने जन्म देवे जी, कदे माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमारे माँ बाप हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ दे जी, आगे हमारा जीवन साफ सुथरा बनाने के लिए भी वो बहुत मेहनत करें जी। जो हमने पालन पोषण हमारी पढ़ाई लिखाई का सारा डिपेंड माँ बाप पर छोड़ रखा, तो शादी का भी माँ बाप पर छोड़ना चाहिए। वो हमारे साथ कभी बुरा को नहीं करें जी, ऐसा कदम कदे ना उठावे, माँ बाप की आत्मा दुखा के आज तक कोई सुखी नहीं होया जी। अपने जो घर से बाज के गई हैं, अपने आप जिनने वर चुने नहीं जी, उनकी पीछे से भी हिस्ट्री देख सको जी, सारे दुखे हुए हैं। जैसे पहले स्वयंवर रचा कर दे जी, वो भी अपने पसंद का वर चुना कर दे जी। सीता कोई सुखी हुई है जी, द्रौपदी कोई सुखी हुई है जी, देख लो जी पीछे का भी, ऐसा कुछ भी को नहीं जी। घर से भाग के शादी करने वाले कदे सुखी को नहीं होते जी। तो देख सकते हो भाई, बिल्कुल सही बात कही है। जो परिवार जो
जो चुना है उससे ऊपर कुछ भी नहीं। भाई राजे महाराजे भी थे उन टेमा में भी आ करते खुद पहला मतलब दे ही दे तो आ करते, उस टाइम में भी कुछ ना कुछ ही आ कर दी, मतलब कम थी कहीं ज़्यादा थी। और उसके बाद मतलब समाज में एक माँ अपने बच्चे ने जन्म देव भाई सही गया सराहना कफन धर के जन्म देव है, पता नहीं भाई क्या घटना हो जाए। तो ईब आपकी जो समाज संगत मतलब माना जो सत्संग माना कि माना भाई कितने का है कि कुछ आ जाए जी 250-300 बंदे, कभी 500 भी हो जाए, कभी 100 भी हो जाए जी, घाट बाद होती रहा जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो किस तारीख को करते हो? हर महीने की 14 तारीख को करा जी, और बड़े भंडारे साल में 3 करा जी। बड़े भंडारे। हाँ जी, एक रविदास जयंती का, एक 11वें महीने की 14 तारीख का, और एक 5 मई का जी। उस संगत का आने का मतलब किस चीज़ न मानना भाई, कोई संगत पे चर्चा करा भाई, वैसे कोई राम का नाम लेने की मानना, क्या कुछ मानना? जैसे गुरु महाराज जी अगर नाम के भजन सुनावा जी हम, बाकी और जो संगत आ वो भी सुनावे जी, और उसको ऊपर प्रचार भी करा जी। भाई हमने संता के बात सुनकर उनका ऊपर अमल करना चाहिए और हमने चलना चाहिए जी। जो हमने एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी जी, उसका तो कोई फायदा को नहीं जी। चलो जी 100 में तो एक बात पे भी चलो चलो जरूर जी। आखिरी सवाल रहेगा, इतने साल हो गए कभी मन में यो आई है कि भाई उहाँ कर दे हजारों शब्द आकर दिमाग में हजारे पर्सन चलिया कर, एक आधा पर्सन वो आकर भाई इस या लाइन गलत चुन ली? आज तक तो इस दिल में कोई बात ऐसी आई कौन जी कि मैंने लाइन गलत चुन ली। मैं इस लाइन में बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश। मन को कंट्रोल करने के लिए मतलब किस तरह मतलब भक्ति मानना, अक भाई माता पिता की सेवा मानना, अक भाई गुरु जी का ज्ञान मानना, मन को आपने किस तरह कंट्रोल किया? मन को कंट्रोल सतगुरु का भजन तक रह जावे जी, सतगुरु का सुमरण तक ध्यान लगा के। ध्यान लगा। हाँ जी। तो देख सकते हो भाई, जो सीधी तस्वीर आप ग्रेट हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से तलवंडी राणा से जो अपना जो साध्वी जी हैं शीतलनाथ है भाई, इन्होंने लंबे मतलब जितनी उम्र है उसके साथ उम्र के साथ जो कह सका अपने जो भक्ति करी है, जो 30 से 31 साल उम्र होगी, और इतना कह सका है जो इस उम्र में भक्ति में मतलब कम ही देखे होंगे आपने, और देखे भी होंगे तो उसमें से काफ़ी सारे मतलब ढोंग पाखंड इस तरह के अन्य तरह के मतलब एक साधु समाज को मतलब बदनाम करने के भी काम आ कर, और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल है, एक मन को कंट्रोल, एक भक्ति की ओर ध्यान है, और समाज के लिए एक संदेश, और एक ऐसी पवित्र कैस का आश्रम का जो निर्माण किया गया भी जहाँ पर बैठकर आसानी से राम का नाम लिया जाए और समाज के अंदर एक अच्छा संदेश दिया जाए। तो वीडियो आपने कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो ने शेयर कर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।